ज़रा सोचो, तुम्हारी आंखों में किसी भी चीज़ के आर पार देखने की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत सुकैन नामी एक लड़के से होती है, जिसे सब लोग काफ़ी मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, और जब वो सिर्फ 1 साल का था तो एक बीमारी के नतीजे में इसके वालिद भी चल बसे, जिसके बाद वो और उसका बीमार भाई दोनों अकेले पड़ गए। एक शाम जब वो घर जा रहा था तो उसकी नज़र एक चोर पर पड़ी, जो एक लड़की का बैग चोरी करके भाग रहा था। सुकैन ने फौरन उस लड़की की मदद करने का फैसला किया, मगर जैसे ही इसने चोर को नीचे गिराने के लिए मुक्का मारा तो वो मुक्का सीधा उस लड़की को ही लग गया, जिसके बाद वो बेचारी वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर वो चोर तो काफ़ी खुश हुआ, मगर सुकैन को लग रहा था कि शायद वो किसी अच्छे काम के लिए बना ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही सुकैन को एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। तभी उस आदमी ने सुकैन को अपने पास बुलाया और इसे एक ऐसा राज बताया जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दरअसल सुकैन उस आदमी का बिछड़ा हुआ बेटा था, जो काफ़ी वक्त पहले उससे अलग हो गया था। साथ ही उस आदमी ने बताया इसके पास कई खतरनाक जादुई ताकतें हैं, जिनमें से एक ताकत वो अपने बेटे सुकैन को देना चाहता था। इसके बाद उस आदमी ने जादू की मदद से सुकैन को एक ताकत दी, जिसका नाम था सुनहरी आंखें। उस आदमी ने कहा ये ताकत वक्त के साथ साथ बढ़ जाएगी, मगर सुकैन को इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना होगा। इस ताकत के जिस्म में आने के बाद सुकैन वहीं बेहोश हो गया, और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक सड़क पर पड़ा हुआ था। दूसरी जानिब एक रॉक स्टैम्प की नीलामी शुरू होने वाली थी, मगर इस वक्त ओलियो नाम के एक औरत ने उस रॉक स्टैम्प को एक जाली स्टैम्प से बदल दिया, फिर असली स्टैम्प को एक किताब में रख कर टेबल के नीचे छुपा दिया ताकि वो बाद में ले जा सके। फिर उसके वापस आने से पहले ही वो किताब नीचे गिर गई, और एक सफाई करने वाली ने उस किताब को उठाकर कूड़े में फेंक दिया, जिसके बाद वो किताब किसी तरह एक दुकान में पहुंच गई जो सुकैन की इकलौते दोस्त जैकन की थी। थोड़ी देर बाद सुकैन भी वहां पहुंच गया और उसने अनजाने में वो किताब खरीद ली। इसके बाद वो इस किताब को लेकर अपने घर गया, जहां उसने अपनी भाभी के साथ खाना खाया। तभी उसकी नज़र अपनी भाभी के चेहरे पर छाई हुई उदासी पर पड़ी। अब इसके भाई की दवाइयों से लेकर सुकैन की पढ़ाई का खर्च सब कुछ ज़्यादा हो रहा था। सुकैन समझ गया था इसे जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, मगर इसकी भाभी ने इसे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देने को कहा। इसके बाद सुकैन अपने कमरे में गया, जहां उसे अपनी ताकतों के बारे में पहली बार एहसास हुआ। असल में अब वो चीज़ों के आर पार देख सकता था, और तभी उसकी नज़र किताब के अंदर मौजूद उस रॉक स्टैम्प पर पड़ी। सुकैन को इस रॉक स्टैम्प की असली कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो उस स्टैम्प को लेकर फ़ौरन अपने दोस्त जैकन के पास पहुंचा, और फिर वो दोनों मिलकर टीन हो नाम के एक कलेक्टर के पास गए। सुकैन के हाथ में वो स्टैम्प देखकर टीन हो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले एक नीलामी में उसने वही स्टैम्प खरीदी थी। इसलिए इसने उस स्टैम्प की जांच करने के लिए एक माहिर को बुलवाया, जिसने अपनी जांच के बाद इस स्टैम्प को असली करार दे दिया। माहिर की जांच के बाद टीन हो ने वो स्टैम्प खरीदने का फैसला किया। जब उसने सुकैन से इसकी कीमत पूछी तो उन दोनों ने फौरन इसकी कीमत 4 लाख बता दी। अपने हाथ में इतने पैसे देखकर सुकैन बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब टीन हो को पता चला कि सुकैन को वो स्टैम्प एक किताब के अंदर से मिली थी, तो इसने सुकैन से कहा वो बहुत किस्मत वाला है। इसने सुकैन को एक स्टोन गेमिंग कॉन्टेस्ट में साथ जाने को कहा, मगर सुकैन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इधर अस्पताल में सुकैन की भाभी एक डॉक्टर से बात कर रही थी। दरअसल सुकैन के भाई के इलाज के लिए 10 लाख की ज़रूरत थी, और इतने पैसे इकट्ठा करने के लिए इसे थोड़ा वक्त चाहिए था, मगर डॉक्टर अब इन्हें और वक्त देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पर तब ही सुकैन वहां पहुंच गया और इसने डॉक्टर के सामने सारा पैसा रख दिया, मगर डॉक्टर ने इसे बताया कि अभी भी इसमें 6 लाख कम है। ये सुनते ही सुकैन को टीन हो के बताए हुए कॉन्टेस्ट की याद आई, और इसने पैसे इकट्ठे करने के लिए टीन हो के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग एक शहर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चाइन नाम के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट से हुई। चाइन के घर
खाना खाने के बाद सुकैन बाहर बाथरूम करने के लिए गया, जहां अचानक इसी लड़की से मुलाकात हुई जिसे उसने उस रात मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। सुकैन ने फौरन उस लड़की से माफ़ी मांगना शुरू कर दी, जिसके बाद उसने अपना नाम लोई बताया और इधर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। अगले दिन वो चारों एक साथ स्टोन मार्केट में गए, जहां चाइने ने बताया कि अगर इन्हें एक पत्थर के अंदर से जेड मिल जाए तो वो लोग काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। इसकी ये बात सुनते ही सुकैन ने अपनी ताकतों की मदद से एक पत्थर ढूंढा जिसके अंदर एक खास जेड मौजूद था। इसके बाद वो उस शंज नाम के एक आदमी की दुकान पर पहुंचे, जहां सुकैन के बताने पर उन्होंने एक खास पत्थर को चुना। इसे काटते ही इसके अंदर से एक बहुत खास जेड मिला, जिसे देखते ही शंज ने उस पत्थर को बेचने से मना कर दिया। जब टीन हो के हाथ पहले ही वो नया पत्थर लग चुका था तो वो दोबारा मुकाबला क्यों करें? तो उनमें से कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मगर सुकैन को अपनी ताकतों पर पूरा भरोसा था और वो फौरन इस मुकाबले के लिए तैयार हो गया। होटल जाते वक्त उन चारों पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए वो दो दो की टोली बनाकर वहां से भाग गए। मगर इस बीच सुकैन और चाइन को थोड़ी बहुत चोटें आ गईं। वापस होटल जाकर चाइन ने टीम को बताया कि असल में वो और शंज एक साथ काम करते थे। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि इनका काम एक जैसा है। इधर लोइन सुकैन की देखभाल करने में लगी हुई थी, जिस वजह से उन दोनों में दोस्ती काफ़ी बढ़ गई थी। अगले दिन सुकैन और लोइन एक साथ खरीदारी करने के लिए मॉल में गए और जैसे ही लोइन ट्राई करने के लिए गई, तभी कुछ आदमियों ने वहां आकर सुकैन को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद वो लोग सुकैन को लेकर एक खास गाड़ी में चले गए, जहां शान इसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता था कि सुकैन इस मुकाबले में इसका साथ दे, जिसके बदले में वो सुकैन को 10 लाख देने का वादा भी कर लिया था। पर सुकैन ने इस ऑफर को सीधा ठुकरा दिया और खामोशी से वहां से जाने लगा। पर तभी शॉन ने इसे रोका और कहा, देखो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी की मदद भी नहीं करने दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूंगा। ये सुनकर सुकैन बहुत ज़्यादा डर गया। अगले दिन मैच के दौरान जब सब लोग अपने पत्थर चुनने में लगे थे, तब अचानक चैंग के फ़ोन पर एक तस्वीर आई जिसमें सुकैन शान से मिल रहा था। चैंग को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और इसने फौरन तस्वीर टैंग हो को दिखाई। इन दोनों को लग रहा था कि शायद सुकैन इन्हें धोखा देगा, लेकिन जब उन्होंने सुकैन से पूछा तो इसने इन्हें यकीन दिलाया, भाई मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। तब अचानक लोन भी वहां पहुंच गई और इसे सही सलामत देखकर सुकैन की जान में जान आई। इसके बाद सुकैन ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर चुना और जजिस को पकड़ा दिया। नताइज के वक्त शान जो के पत्थर से काफ़ी खास जेट निकला, जिसे देखकर चैंग काफ़ी उदास हो गया क्योंकि इसे लग रहा था अब तो शान की जीत पक्की है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि शान जो ने अपने पास काइटू को खुश करने के लिए जजिस को बहुत सारे पैसे खिलाए थे। इसके बाद जब सुकैन की बारी आई तो इसके पत्थर से एक बहुत ज़्यादा कीमती जेट निकला, जिससे वो इस मैच का फातिहा बन गया। शान इस बात पर बहुत नाराज था। इसी शाम सुकैन ने लोई को तोहफे में एक बहुत ख़ास किस्म का तोहफा दिया। इधर शान जो अपने पास काइटू से अपनी हार के लिए माफ़ी मांगने में लगा था, लेकिन काइटू बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसके गुस्से को खामोश करने के लिए शान जो ने इसे ड्रैगन स्टैम्प लान कर देने का वादा किया, जिसके बाद काइटू इसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब शान के पास गलती का कोई मौका नहीं था। इधर सुकैन और इसके साथ ही अपने पत्थर से निकले जेट से बने ब्रेसलेट की नीलामी के लिए पहुंचे, जहां इनका ब्रेसलेट 40 लाख का बिका। वो सब लोग ये रकम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद टैंग हो को स्टेज पर एक तकरीर देने के लिए बुलाया गया, पर अपनी तकरीर के दौरान टैंग हो ने अपनी जेब से 2 रॉक स्टैम्प निकाली और सबके सामने नकली वाली रॉक स्टैम्प फाड़ दी। इसका सीधा मतलब ये था कि असली रॉक स्टैम्प का मालिक अब सिर्फ टैंग हो है। इसके बाद वो लोग अपनी जीत की खुशी बनाने के लिए क्लब गए, लेकिन पार्टी के बीच में ही कुछ लोगों ने टैंग हो को बाथरूम से अगवा कर लिया। जिसके बाद सुकैन को एक फ़ोन आया और ये फ़ोन किसी और का नहीं, काइटू का था।
जिसने टैंग हो को छोड़ने के बदले असली रॉक स्टैम्प की मांग की। शान जो अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए काइतो के पास पहुंचा, जो शान की गलती से पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका था और बहुत ज़्यादा मायूस था। पर काइतो को मनाने के लिए शान जो ने इसे एक राज बताया। असल में रॉक स्टैम के ऊपर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था और एक दूसरे मुल्क का बाशिंदा होने की वजह से टैंगो इस खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। काइटो को ये प्लान तो बहुत पसंद आया, लेकिन इसने शाबाशी देने की जगह शानजो का कत्ल कर दिया। इधर सुकैन और इसके साथ ही टैंग हो को बचाने के लिए कायद के अड्डे में घुस गए, जहां इसके कुछ आदमियों का सामना करते हुए वो टैंग हो के पास पहुंच गए। पर वहां उन्होंने देखा कि टैंग हो एक टाइम बम के साथ पिंजरे में बंद था, जो कि बहुत जल्द फटने ही वाला था। सुकैन ने अपनी ताकतों की मदद से इस बम को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो इतना काबिल नहीं बना था। तब काइट भी वहां पहुंच गया और इसने बंदूक की नोक पर इन सबको बंदी बना लिया। और अब इसकी शर्त थी कि अगर वो टैंग हो को बचाना चाहते हैं तो इन्हें वो रॉक स्टैम्प इसके हवाले करना पड़ेगी। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब करें तो क्या करें। तब लोई ने काइट का ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर फेंका, जिसका फायदा उठाकर सुकैन और चैंग ने एक दूसरे पर काबू पा लिया। कुछ दिनों बाद सुकैन के ख्वाब में वही आदमी आया और इस बार इसने सुकैन को एक दूसरी जादुई ताकत दी, जिसकी मदद से वो बीती हुई कल में देख सकता था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।